हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी का डेली डोज है। अब हम अपने नंबर सिस्टम के सवालों पर आगे आते हैं। इससे पहले मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण कंडीशन बताऊंगा। ठीक है, चलिए। तो अब हम अपने नेक्स्ट कंडीशन पर आते हैं। मैंने आपको पढ़ा दिया था अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अब हम आते हैं अपनी भाज्य संख्याओं पर। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? देखिए, भाज्य संख्याएं या कंपोजिट नंबर जिन संख्याओं के दो से अधिक गुणनखंड हों उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक है, भाज्य संख्याएं हमारी आती हैं जैसे 4, 6, 8, 12। तो आप सोचेंगे कि इनके दो से अधिक गुणनखंड कैसे होंगे? तो देखिए, ये 4 है, इसका एक गुणनखंड 1 होगा, फिर होगा 2, फिर होगा 4 स्वयं। तो इसके दो से अधिक गुणनखंड हो गए। इसी प्रकार इसके 1, फिर 3, फिर 6 स्वयं। इसी प्रकार इसके 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा और 8। इसी प्रकार इसका देखेंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा और 12 स्वयं होगा। तो आप समझ गए कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। भाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट कंडीशन पर। तो ठीक है गाइस, अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट कंडीशन पर। देखिए, यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, यानी सब इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो हमें पता होने चाहिए। वो क्या है? चलिए, एक मतलब संख्या एक जो होती है वो ना तो भाज्य होती है और ना ही अभाज्य संख्या है। तो क्योंकि इसका केवल एक ही गुणनखंड है। हमें पता है संख्याओं को भाज्य होने के लिए उनके दो से अधिक गुणनखंड होने चाहिए, और जो अभाज्य संख्या होती है उसका उसके केवल दो ही गुणनखंड होने चाहिए, एक तो एक और स्वयं वह संख्या। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर जो नंबर एक है तो ना तो भाज्य होता है और ना ही अभाज्य होता है, तो क्योंकि इसका केवल एक ही गुणनखंड है। ठीक है, अब आइए हम दूसरे पॉइंट पर चलते हैं अपने। हमें पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं, ये हमें पहले से पता होना चाहिए। जैसे कभी क्वेश्चन में आ जाता है कि 1 से 50 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो ये हम निकालने बैठेंगे तो हमें इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और हमें पेपर की तैयारी के हिसाब से ये चीज़ें पहले से पता होनी चाहिए। तो देखिए, जब पूछा जाए 1 से 50 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि इसमें 15 होती हैं। 1 से 100 तक में पूछा जाए तो इसमें अभाज्य संख्या होगी 15, संख्या 25 होती है। 1 से 150 तक में पूछा जाएगा तो अभाज्य संख्याओं की संख्या 35 होगी। 1 से 200 तक में पूछा जाए तो 46 होगी, और 1 से 1000 तक में अगर पूछा जाए तो अभाज्य संख्याओं की संख्या 168 होगी। कभी कभी क्वेश्चन में क्या आ जाता है, एग्जामिनर घुमाने के लिए हमें 51 से 100 तक पूछ लेगा। तो हमें पता है कि 1 से 50 तक में 15 है, 1 से 100 तक में 25 है, तो हम इन्हें घटाएंगे, 25 में से 15 तो बचेंगे 10, यानी 51 से 100 तक में अभाज्य संख्याओं की संख्या केवल 10 है। ठीक है, अब आते हैं हम अपनी नेक्स्ट कंडीशन पर। चलिए, तो ठीक है गाइस, हम अपने इंपॉर्टेंट फैक्ट में अब आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और दिए गए हैं, इन्हें जरा देख लेते हैं हम। क्या है? अगर पूछा जाए कि 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है, तो ये 997 होती है। इसी में अगर पूछ लिया जाएगा 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो वो 101 होती है। ठीक है, अब कभी कभी क्वेश्चन आता है कि एकमात्र अभाज्य संख्या कौन सी है जो कि सम है, यानी इवन है। ज्यादातर जो अभाज्य संख्या होती हैं वो विषम ही होती है, लेकिन वो एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो कि सम है, और ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी कहलाती है। ठीक है, अगर पूछा जाए एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है, तो वो होगा 7 है। ठीक है, अब हम आते हैं हम 2 अंकों की। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछी जाए तो वो 11 होती है, और इसी में यदि पूछा जाए कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है, वो 97 है। ठीक है गाइस, अब हम अपने इंपोर्टेंट फैक्ट में थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। ओके, ठीक है गाइस, हम आते हैं अपनी नेक्स्ट कंडीशन पर। त्रिकोणीय संख्या क्या होती है? त्रिकोणीय संख्या वो होती हैं जिन्हें लगातार जोड़कर लिखा जाए। लगातार कैसे जोड़ोगे? जैसे 0 1 0 1 2 3, 0 1 2 3, 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4 5।
अब इसमें त्रिकोणीय संख्याएं क्या होंगी? त्रिकोणीय संख्या हमारी होंगी वो ये होंगी जिन्हें लगातार जोड़कर लिखा गया है, यानी 0 1 को जोड़ा जाए तो 1, 0 1 2 को जोड़ा जाए तो 3, 0 1 2 3 जोड़कर लिखा है 6, 0 1 2 3 4 हो गया 10, 0 1 2 3 4 5 हो गया 15। अब जैसे कभी कभी क्वेश्चन में आता है कि प्रथम 5 त्रिकोणीय संख्याओं का योग बताइए। हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले कंडीशन को इस प्रकार लिखेंगे, ठीक है, 5 संख्याओं तक लिखना पड़ेगा हमें। तो हमारी 5 संख्या हो गई 1 3 6 10 और 15, यानी 1 3 6 10 और 15। जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारा जो कितना आएगा 35, ऐसे हमारा आंसर होगा। तो ऐसा आपको समझ में आ गया होगा। कभी पूछा जाए क्वेश्चन में कि त्रिकोणीय संख्याओं का योग बताइए या त्रिकोणीय संख्याएं क्या है, तो आप कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, हम इसकी कंडीशन पर आपको एक और सवाल बताने वाला हूँ। ठीक है गाइस, तो हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसी कंडीशन पर इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सी संख्या त्रिकोणीय नहीं है। तो हम इसे इसे अगर हमें पता होगा कि त्रिकोणीय संख्या क्या होती है तो हम इस तरह एक चार्ट बना देंगे और उसमें ऑप्शन को चेक करेंगे, देखेंगे कि इसमें त्रिकोणीय संख्या कौन सी है कौन सी नहीं है। हमें पता है एक त्रिकोणीय संख्या होती है जो कि ऑप्शन में नहीं है, 3 त्रिकोणीय संख्या है मतलब ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। ठीक है, 6 त्रिकोणीय संख्या है, ये ऑप्शन में नहीं होगा। 5 इसमें कहीं दिया नहीं है लेकिन हम आगे भी चेक करेंगे, हम देखेंगे 10 एक त्रिकोणीय संख्या है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा 5, 5 एक त्रिकोणीय संख्या नहीं है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। आगे हम नेक्स्ट कंडीशन पर और भी सवाल देखेंगे। आज के लिए वीडियो में इतना ही। ठीक है गाइस, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।